डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। अब आपका ना क्लास 7 का मैथ्स का पेपर है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब ये जो वीडियो है ना, केस स्टडी के रिगार्डिंग रहेगी, ठीक है। तो ये पेपर जो मैं कंटिन्यू आपको करवा रहा हूँ ना, तो इसमें मैं अब आपको केस स्टडी करवा रहा हूँ, और ये केस स्टडी ना आपको अच्छे से आनी चाहिए। और एक तो आपको ये टेबल अच्छे से आनी चाहिए, ये वाली। तो इसके रिगार्डिंग आप ये वाले फॉर्मूले याद कर लो। तो अभी फॉर्मूले आपको दिखा देता हूँ, पहले आप ये देखो, ये है ना, यहाँ पर पूछ रहे हैं इसकी मैचिंग करो। तो मुझे लगता है कि इस बार भी दे सकते हैं ऐसी वाली। तो जैसे हम बोले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, तो जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर बोलते हैं या पूर्णांकों का गुणात्मक तत्समक कहते हैं ना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर कहते हैं तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। पता है इसका मतलब क्या होता है। अगर एक ए है तो अगला होगा 1/a, दोनों काटेंगे तो 1 आएगा। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, 1। और अगर योज्य तत्समक आ जाए तो इसका मतलब होता है अगर दो जनों को जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, दूसरे का बी हो गया। और तीसरे बोला है कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब ए का उल्टा क्या होगा, 1/a। और एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है साइन चेंज करना। याद रखना, जब एडिटिव इनवर्स आ जाए तो आपको साइन चेंज करना है। सुन लो मेरी बात, यहाँ पर योज्य प्रतिलोम बोला है, और जब योज्य प्रतिलोम बोलेगा तो आपको साइन चेंज करना है, और गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा तो आपको उसका उल्टा कर देना है। याद रहेगा। और योग क्रम विनिमय गुण, तो यहाँ पर a + b + a होता है, ये होता है। इसका आंसर क्या आएगा। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल दे तो a + b = b + a, मतलब 4 + 3 लिखो, 3 + 4 लिखो, बात एक ही है। अब इसके रिगार्डिंग फॉर्मूले देख लो ताकि आप अच्छे से कर पाए। ये तो सारे चैप्टर वगैरह मेंशन किए गए हैं, अभी हिंदी में है, ठीक है। इंग्लिश में आप अपनी बुक से थोड़ा सा देख लेना, मैं बाकी इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये देखो, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये है ना, ये हो गया। पहले एक आराम से देख लो, ये इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, इसकी वैल्यू होगी 1। और ये शून्य का गुणन, मतलब अगर 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 0 किसे मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 0 आता है, आपको पता होगा। और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये और ये प्रॉपर्टी देख लो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 1 नंबर का ये एग्जाम में आना है। फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ये होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, उल्टा हो जाएगा। याद रखना, एग्जाम में अगर आ जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे वो बोलेगा 6 का बताओ, तो आप क्या कर दोगे, 1/6 कर दोगे, उल्टा कर दोगे, आप क्या कर दोगे, उल्टा, ठीक है। और आपको ये पता है जो फ्रैक्शन होती है, मैं भी आपको केस स्टडी समझा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ग्रामर, मतलब जो फॉर्मूले वो बता रहा हूँ। तो न्यूमरेटर है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। और प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एग्जाम में आ जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो जब ऊपर छोटी रकम हो और नीचे बड़ी रकम हो ना, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/4 क्या कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी, ठीक है। और इम्प्रॉपर किसे कहेंगे, जिसमें बड़ी रकम ऊपर और छोटी रकम नीचे, जैसे 3/2 आ गया। और मिक्स फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जिसके ऐसे लिखते हैं 4 से 8/3 ऐसे कुछ भी, या 3/4 ऐसे कुछ भी, ठीक है ना। ये जो लिखा है मिक्स फ्रैक्शन है। और मीन निकालना आपको आते होगा। मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। और मोड किसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बार होता है, मोड किसे कहते हैं, बहुलक, ठीक है। मोड किसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बार, विच इज इन मैक्सिमम टाइम। अब आ जाओ केस स्टडी पे आ जाओ, ठीक है। ये थोड़े से फॉर्मूले मैं सोचा था पहले ये बता रहा था, चलो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूले की वीडियो में, ठीक है। बाकी एक बार आप इसे देखना चाहते हो देख सकते हैं। 90 से छोटे को एक्यूट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। मैं एक बार बता ही दूं फटाफट, इनको केस स्टडी देखना थोड़ा आगे कर लो, कोई बात नहीं। और 90 से बड़ा जो होता है उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। और जब 180 का होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और 180 से ज्यादा हो, 360 से कम होता है, उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये छोटी क्लास का भी है ना। और अगर 360 का होगा तो उसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ये थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी, ठीक है।
और अगर आपसे पूछेगा पूरक कोण किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है तो उसका टोटल 90 होता है। और अगर आपसे संपूरक बोल रहे हैं यानी कि सप्लीमेंट्री बोल रहे हैं तो सप्लीमेंट्री का जो टोटल होता है 180 होता है। अगर आपसे पूछेगा एक 70 का है, दूसरा सप्लीमेंट्री कितने का होगा, 110 का होगा, तभी दोनों का टोटल 180 बनेगा। सप्लीमेंट्री में टोटल 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में टोटल 90 डिग्री होता है। लीनियर पे क्या होता है, इनका टोटल 180 होता है। वर्टिकल एंगल में आमने सामने बराबर होते हैं और ये लाइन पैरेलल होती है। पैरेलल इसे बोलते हैं जो काटती नहीं है, और ये जो लाइन काट के जा रही होती है इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल, त्रियक रेखा बोलते हैं। ठीक है, और जब एक ही पॉइंट से दो एंगल निकल रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, और ये लाइन के ऊपर ये लाइन के ऊपर इसे बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, और इन दोनों का टोटल 180 होता है, इसे बोलेंगे हम एडजेसेंट ही बोल सकते हैं, नहीं तो इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट। तो ये मैंने आपको ब्रीफली जो रिवाइज करा दिए फॉर्मूले। अब आ जाओ केस स्टडी पे। तो देखो ये हमारी केस स्टडी है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यही केस स्टडी आएगी, आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, अब हम बिल्कुल आराम से करेंगे। तो पहले हिंदी में बता देता हूँ। ये ना स्वप्निल है, वो अपने परिवार के साथ मॉल में गए हुए हैं, और पार्किंग में यहाँ पे 3 तल थे पार्किंग के लिए। 3 तल पार्किंग, एक है भूतल, एक है बेसमेंट और फिर निचला बेसमेंट। ये आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा ना, ये देखो यहाँ पर ये बना हुआ, ये ना पूरा का पूरा इसी को एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये आप पढ़ भी सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पार्किंग के लिए 3 है, 1 2 3, 3 जगह पार्किंग होती है। यहाँ पे शॉपिंग है, यहाँ पे आप एंटरटेनमेंट का काम कर सकते हैं, यहाँ पे खाने का काम है। तो अब आपको कहे कि इसको स्टडी करो, इसको स्टडी करो। ये पार्किंग का है, या शॉपिंग का, या एंटरटेनमेंट है, या फूड कोर्ट है। ये कह रहा है इसको स्टडी करो। और यहाँ नीचे लाइन बता दी, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं ना, फिर एग्जाम में कर नहीं पाते। यहाँ लिखा है कि जो स्वप्निल है ना, उसके पापा ने जो पार्किंग करी वो अपर बेसमेंट में करी है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए, इसने जो है अपर में करी है, बेसमेंट में यहाँ पर पार्किंग करी हुई है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर यहाँ पार्किंग है। ये समझ में आ गया, पार्किंग आपको पता लग गई। अब आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर यही सारी डिटेल माइनस प्लस की डिटेल जो है ना, ये यहाँ लिखी हुई है। तो हमने मेन चीज ये जान ली कि पार्किंग का करिए, अपर बेसमेंट में करिए। अब देखो ये कह रहा है क्वेश्चन के आंसर बताओ। ठीक है, अब जल्दी बताओ। कार के पार्क करने के लिए यदि स्वप्निल और उसका परिवार लिफ्ट से फूड कोर्ट जाना चाहते हैं, थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखना था, इंग्लिश में सही लिखा है। ये कह रहा है कार पार्किंग कर दी, कार पार्किंग कर दी, अब वो फूड कोर्ट जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं, फूड कोर्ट जाना चाहते हैं यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि तो इसके बाद जब फूड कोर्ट जाना चाहते हैं तो उनको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। जब फूड कोर्ट जाना चाहते हैं डियर, तो उन्हें ऊपर जाना है नीचे जाना है। तो फूड कोर्ट जाने के लिए उन्हें ऊपर जाना पड़ेगा, हाँ या ना। और ये कह रहा है और हाउ मेनी फ्लोर विल दे गो अप, उन्हें कितने फ्लोर ऊपर जाना है। तो अब आप मुझे खुद बताओ कितने फ्लोर उन्हें ऊपर जाना है। तो डियर जब हम इसका आंसर लिखेंगे ना एग्जाम में, तो क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। तो 14 का पहले में लिख देंगे सिर्फ अप, तो ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे अप लिखा है ना ऊपर, तो सिर्फ ऊपर लिख देंगे खाली। तो आप सीधा ऊपर या अप लिख देंगे, क्योंकि हमें इतना ही लिखना है। ठीक है, अभी बोल रहे कितने तल ऊपर या नीचे जाएगा, बताओ कितने तल जाएगा। ये देखो यहाँ पर है ना, और कहाँ जाना, फूड कोर्ट जाना। तो 1 2 3 4। ठीक है, इंग्लिश में देखो 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 फ्लोर। समझ में आ गया। हिंदी में क्या लिखेंगे, 4 तल ऊपर, 4 तल। ठीक है, समझ में आ गया। अगर 4 तल लिख दोगे तब भी बहुत है। उसके बाद इसने बोला है अगर आप ये वाला नहीं करते तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। कह रहा है अगर कार को पार्किंग में लगाते ही स्वप्निल और उसका परिवार 3 तल ऊपर गया, अगर ये नहीं करते तो ये वाला कर, देखो कितना मुश्किल है। कह रहा 3 तल ऊपर गया, फिर 2 तल नीचे गया, फिर 3 तल ऊपर गया, फिर 2 तल नीचे गया। अब बताओ किस तल पर। तो चेक करें, देखो फटाफट, देखो कितना मजा आएगा इसमें। देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही बात है। तो ये पहले बोल रहा है 3 फ्लोर ऊपर गया, अप गया। तो
देखो यहाँ पर है ना वो, तो ऊपर गया 1 2 3, पहले यहाँ पर आ गया, फिर 2 फ्लोर नीचे गया 1 2, यहाँ पर आ गया, फिर 3 फ्लोर, फिर ऊपर गया 1 2 3, फिर 2 फ्लोर नीचे गया 1 2, तो कहाँ पर है वो? फर्स्ट फ्लोर में है। तो इसका आंसर क्या आ गया? फर्स्ट फ्लोर आ गया। अगर आप नीचे वाला करते तो पहला तल आ गया। समझ में आ गई? उसके बाद इसने बोला है सेकंड, ये कह रहा आफ्टर ईटिंग द फूड कोर्ट, मान लो उन्होंने खाना खा लिया, देखो हमें आंसर दे दिया था फूड कोर्ट, ठीक है, और ये कह रहा वो 2 लेवल नीचे गया, तो बताओ कौन से फ्लोर में है? अब फूड कोर्ट यहाँ पर है, तो 2 कदम नीचे गया 1 2, तो कहां पर वो आ गया? फर्स्ट फ्लोर में आ गया। तो दूसरे का आंसर भी क्या है? फर्स्ट फ्लोर ही है, फर्स्ट फ्लोर, पहला तल। समझ में आ गई? अभी कह रहा अगला वाला कह रहा आफ्टर शॉपिंग एट फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में शॉपिंग करने का, देखो नीचे इन्हें आंसर दिया जा रहा है, शॉपिंग कह रहा कर ली फर्स्ट फ्लोर में, तो अब बताओ वो वापस कार में जाना चाहते हैं, देन हाउ मेनी फ्लोर डू दे नीड टू गो डाउन, अब वो शॉपिंग करने के बाद उन्हें कितना कदम नीचे जाना पड़ेगा? तो देखो अभी वो कहां पर है? शॉपिंग वाली जगह पे, तो 1 2, तो 2, ठीक है। इस तरीके से थर्ड वाले का हमारा क्या आ गया? सेकंड फ्लोर आ गया। अब आ जाओ 15, हमारी जो केस स्टडी है इसे देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है इसको पढ़ो, ये क्या है? हमें सम षट्भुज दे रखा है, ठीक है, हमें हेक्सागन दे रखा है और हर एंगल 120 120 120 डिग्री का है। तो ये कह रहा है एबीसी की वैल्यू बताओ कितनी होगी? एबीसी, देखो जिसकी वैल्यू बोल रहा है ना बी की, तो यहाँ पर बी की वैल्यू बोल रहा है, तो ये बी की वैल्यू, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है? 120 लिखा है, ठीक है, तो ये 120 आ जाएगा यहाँ पर। तो 15वें का पहले का आंसर ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 120 डिग्री आ गई। फिर इसने बोला है कौन सी साइड ए बी के पैरेलल होगी? पैरेलल उसे कहते हैं जो काटती नहीं है, जैसे कहते हैं पैरेलल जो काटती नहीं है, तो ए बी के पैरेलल कौन सी लाइन है? ये सामने ईडी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी पैरेलल है ईडी, ठीक है, समांतर बोलते हैं। फिर ये कह रहा है षट्भुज की कोई 2 भुजाएं बताओ जो एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेदी करती हैं। प्रतिच्छेदी मतलब होता है ऐसे ऐसे काटना, तो देखो ये लाइन और ये लाइन काट रही है, ये लाइन और ये लाइन काट रही है, ये लाइन काट रही है, तो कितने सारी काट रही है? आपको कोई कितनी बतानी? 2 बतानी है, तो हमने लिख दिया ए बी एंड बी सी, ठीक है। ये हमने थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका ए, और दूसरा हमने क्या बता दिया? ईडी और ई एफ, ईडी एंड ई एफ। समझ में आ गई? ये कह रहा अगर ये वाला नहीं करना, समझ में आ गया? इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग में कोई भी बता सकते हो, ईडी एंड डीसी, डीसी एंड बीसी, यहां बता सकते हो कोई भी, ठीक है। समझ में आ गया? अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा अगर आप नीचे वाला नहीं कर सकते तो ये वाला कर सकते हो। कह रहा 2 साइड बताओ जो एक दूसरे में जहां पर ई ना हो, जहां पर ई ना हो, तो बताओ 2 ऐसी कौन सी लाइन है जहां पर ई नहीं है? तो ई है ना, बाकी छोड़ दो, तो बचा क्या? बीसी और ए बी, हाँ है ना, तो ये इसमें कहीं भी ई आ रहा है, आप बोल दो ए एफ ए बी, कुछ भी बोल दो। समझ में आ गई? 2 साइड आपको बतानी थी, हमने 2 बता दी। तो और वाला अगर करना होगा तो हम बता देंगे बी सी लिख देंगे, सी डी लिख देंगे, तो कुछ भी लिख देंगे जो जिसमें ई ना हो, जिसमें ई ना हो, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये है हमारा 16 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हमें एक केस स्टडी दे रखी है, ये सड़क पर हम चलते हैं तो हमें कुछ नियम का पालन करना पड़ता है ना, तो उसने नियम देखे तो अपने टीचर से पूछे, तो टीचर ने सब कुछ बता दिया। देखो कितने अच्छे टीचर हैं, ठीक है। टीचर अच्छे होते हैं और आप भी अच्छे होते हो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, ठीक है। अभी कह रहा है गैप इन मैदान में कितनी सममित रेखा है? आपने सिमेट्री वाले चैप्टर पढ़ा, तो बताओ इसमें कितनी सिमेट्री है? पर इसने पूछा गैप इन मैदान में, तो यहाँ पे ढूंढो, ये लिखा, तो कितनी सिमेट्री इसमें? खाली एक है, क्योंकि देखो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से के बराबर नहीं होगा। सिमेट्री का मतलब इसके 2 टुकड़े बराबर हो जाए तो सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये आ गया इसका 1। फिर इसने बोला कि सर्कल में कितनी सिमेट्री होती है? तो डियर सर्कल में कितनी होती है सिमेट्री? कितनी मर्जी बना लो, बहुत सारी होती है, तो क्या लिखेंगे? मैं नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा? 16वें का 1 आ गया, दूसरे का क्या आ गया? मैनी आ गया। जो बच्चा लिखना चाहता है अनगिनत, तो अनगिनत लिख दें, हिंदी में अनगिनत। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ये कह रहा है, देखो केस स्टडी मैंने आपको कितना से समझा दी, और केस स्टडी से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ये कह रहा है कि नैरो ब्रिज में घूर्णन समिति है। देखो नैरो ब्रिज ढूंढो, कहाँ है? कहाँ लिखा नैरो ब्रिज? ये लिखा, तो घूर्णन समिति है, कितने डिग्री पे घूमेगा? तो ये घूमेगा 180 डिग्री पे, क्योंकि हम इसको पूरा 180 पे घुमा देंगे ना, तो वैसे दिखाई देगा।
ठीक है, और बिल्कुल वही काम करेगा, क्योंकि ये वाला हमें ये डायरेक्शन दिखानी है ना, तो अगर हम इसको पूरे 180 पे घुमा देंगे तो वही रहेगा। तो अब इससे पूछा क्या ये घूर्णन समिति है, तो बोलोगे हाँ है। तो कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है, 180 डिग्री पर। तो इसका आंसर क्या आएगा, तीसरे का 180 डिग्री, और आंसर लिख देंगे यस हाँ। फिर उसने बोला अगर ये नीचे वाला करना है तो कह रहा है कोई ऐसे आकृति बनाओ जिसमें समित रेखा और घूर्णन की समिति दोनों हो। तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो, क्या बना दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो बस। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। या वो जो आपने बुक में देखा होगा एक ऐसे पैर करके बन रहा है ना, वो बनाना चाहिए, वो वाला बना सकते हो। ठीक है, तो वो वाला भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। और हाँ, खूब मन लगा के पढ़ाई करो, बाकी वीडियोस भी देख लो, मैंने बना रखी हैं। आप जब वीडियो ढूंढते हैं ना तो आप लिखो मैथ क्लास 7 ASC स्टार्ट, देखो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, आराम से सर्च हो जाएगी। ASC स्टार्टर लिखोगे ना चैनल का नाम तो मिल जाएगी। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसनिंग केयरफुली, टेक योर सेल्फ स्टूडेंट।